नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस ज्ञानदीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटे से कोटेशन के साथ आए हैं। कोटेशन है आज का, सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही समय है। देखो, इसका मर्म बहुत ही अच्छा है। जैसे कोई स्टूडेंट है, कहता है सर टाइम आने दो, अच्छा टाइम आएगा तब पढ़ेंगे। ध्यान रखें, जो भी समय है, अब जो समय वही सही समय है। ऐसा ना सोचेगा अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आपका भ्रम है। जो समय प्रत्येक क्षण जो है वो अच्छा टाइम होता है। तो क्या, तो सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही समय है। जो अब टाइम चल रहा है वही परफेक्ट टाइम है, वही पढ़ने का परफेक्ट टाइम है। आपके ऊपर है, आप कितना शानदार पढ़ाई करते हो, एक जुनून के साथ, आपकी मर्जी। पढ़ना है तो आप हो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसी के सेशन में, इसी के कड़ी में, नियमित कला कक्षाओं की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते आ रहे हैं द्विघात बहुपद। आज से हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। अब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के अंदर क्या डिफरेंस है वो अभी आज हम बात करेंगे। देखो, द्विघात बहुपद देखें तो उसकी व्यापक समीकरण क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c होती है। ये द्विघात बहुपद है। यदि मैं बराबर 0 लगा दूं, ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब छोटी छोटी और 2-3 बात कर लेते हैं। देखिएगा, आपको जब मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, आज दोबारा बता देता हूँ। ये क्या होते हैं? इसके गुणांक होते हैं। जैसे x² का गुणांक की बात करूँ तो a होता है, x की गुणांक की बात करूँ तो b होता है, c एक अचर पद है। ठीक है। अब इसमें ये भी बताया गया था कि a ≠ 0, यानी a 0 के बराबर कतई नहीं होगा। यदि वो 0 है तो वो द्विघाती नहीं है। ठीक है। b 0 हो सकता है या नहीं, c 0 हो भी सकता है या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। 0 हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आप द्विघात समीकरण। अब देखो, हम करेंगे क्या इसमें हम करेंगे कि द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी, उसके मूल कैसे होंगे। अब आपके लिए वर्ड नया आया होगा, सर अभी तक तो आप शून्यांक कर रहे थे, अब ये नया वर्ड लेके आ रहे हो, मूल क्या है। देखो, मूल के बारे में आपको बता दूं, मूल क्या होता है। देखिएगा, मूल होता है यदि हम इस बहुपद की बात करें, इसकी इस द्विघात बहुपद की बात करें तो इससे यहाँ से जो x के मान निकलते हैं द्विघात बहुपद से, वो तो कहलाते हैं शून्यांक। क्या कहलाते हैं? शून्यांक कहलाते हैं। यहाँ से जो x की दो वैल्यू आती है, x की दो वैल्यू आती है, वो क्या कहलाते हैं? शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है। अब सर मूल क्या है? मूल कहलाते हैं कब? जब द्विघात समीकरण हो, इसके जो x के वैल्यू निकलेगी दो, x की क्या दो, x की घात कितनी है? 2 है। तो x की जो दो वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मूल कहेंगे। तो शून्यांक और मूलों के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। द्विघात समीकरण के जो x के दो वैल्यू निकलेगा वो तो कहलाएंगे मूल, और द्विघात बहुपद के जो मूल शून्यांक निकलेंगे उसको शून्यांक कहलाएंगे। x के जो मान निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? शून्यांक कहलाएंगे। अब तो इसके बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे? इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। सर ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का मतलब ये, इसके जो दो मूल निकलेंगे। आपको एक बात बता दूं, देखो द्विघात का मतलब क्या होता है? द्विघात का मतलब आप सिंपल वे में वर्ग से ले सकते हो। द्विघात का मतलब सिंपल किससे? वर्ग से। सर वर्ग मतलब स्क्वायर है, आपके क्या हो? वर्ग मतलब भाई स्क्वायर है। अरे सर स्क्वायर तो है, चेंज है नहीं है ना? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर। द्वि यानी दो, घात, द्विघात यानी दो घात। वर्ग का मतलब क्या होता है? दो घात नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता।
स्क्वायर तो होता, दो घात ही तो होती है। तो इस द्विघात का मतलब ये ले सकते हो, सिर्फ द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ द्विघात का मतलब बात बता रहा हूँ। सिर्फ द्विघात यानी दो घात, मतलब क्या, वर्ग से ले सकते हो, ठीक है। अब दो x की घात कितनी, दो, तो x की घात दो है तो वैल्यू कितनी निकलेगी, कितनी वैल्यू निकलेगी, तो दो वैल्यू निकलेगी। अब प्रकृति क्या होती है, प्रकृति होती है, हम ये पता करेंगे कि इसके जो दो मूल निकलेंगे, यानी दो मान निकलेंगे, x के दो मूल निकलेंगे, वो कैसे होंगे, यानी दोनों मूल क्या x और x दोनों क्या समान होंगे, क्या दोनों अलग अलग होंगे, क्या इसके मूल निकलेंगे ही नहीं, तो इसकी जो प्रकृति उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो मूल निकालने की विधियां हैं, मूल निकालने की विधियां, x की जो मूल निकालने की विधियां हैं वो अपने सिलेबस में 3 दे रखी है। कौन कौन सी है, पहली तो है गुणनखंड विधि, कौन सी है, पहली है गुणनखंड विधि, ठीक है। ये किसकी है जी, ये द्विघात समीकरण की, ये हमने द्विघात बहुपद में भी पढ़ा था गुणनखंड विधि। दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। तीसरी जो मेथड है बहुत ही शानदार मेथड है, इसे बोला जाता है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करना, इसको द्विघाती विधि भी बोलते हैं, द्विघाती विधि, किसको, इसको श्रीधराचार्य विधि को। जो पिछले 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहां से पूछा गया था, इससे सॉरी इससे नहीं, गुणनखंड विधि से। 2019 में जो पेपर हुआ था वो किससे पूछा गया था, गुणनखंड विधि से। तो क्या पता 2020 अभी तक पेपर हुआ नहीं है तो हो जाएगा, शायद जुलाई में चांस बन रहे हैं। और अपना जो नया क्षेत्र है, नया सत्र है जो जुलाई से स्टार्ट होने की संभावना है, तो आप पढ़ाई करते रहिए। तो अपने को गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि और श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती विधि, इन विधियों को अपने को पढ़ना है। ये विधि पढ़ने के बाद एक और टॉपिक रहेगा, फिर ये फिनिश हो जाएगी प्रश्नावली पूरी। अब देखो ये प्रकृति क्या है, देखो हमेशा एक बात बता देता हूं मैं, जब गुणनखंड विधि देगा ना, गुणनखंड विधि, तो इसके जो मूल होंगे वो हमेशा वास्तविक मूल होंगे, काल्पनिक होने का कोई चांस नहीं। इसमें काल्पनिक मूल वाला गुणनखंड विधि में देगा ही नहीं। बस हम एक मूल क्या है, काल्पनिक, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, प्रकृति के बारे में, फिर हम बात करेंगे गुणनखंड विधि, फिर बात करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, फिर बात करेंगे श्रीधराचार्य विधि। अब बात करेंगे आज की, क्या बात करेंगे, प्रकृति के बारे में। देखो प्रकृति के बारे, चलो साफ कर देते हैं। देखिएगा मूलों की प्रकृति, देखो मूल किसके, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो मैं पहले 0 नहीं लिखता था, 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंस है, बराबर 0 है और बराबर 0 नहीं है। अब मूलों की प्रकृति, मूल किसे बोलेंगे, इससे जो x के दो मान आएंगे उसको मूल बोलेंगे। तो उसकी प्रकृति कैसे होगी, प्रकृति का मतलब उसके जो मूल है वो कैसे होंगे। तो मूल ज्ञात करने की छोटी सी जो मेथड है बता देता हूँ, ये ABC है, ठीक है। देखो मूलों की प्रकृति के लिए आपको b² माइनस 4ac ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, b² माइनस 4ac, जिसको d बोला जाता है। क्या d भी बोला जाता है, जिसको विविक्तर भी हिंदी में बोला जाता है, विविक्तर, ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब b² माइनस 4ac, ये 3 कंडीशनें बनेगी। तीनों कंडीशन में अभी आपको हाथों बता देता हूँ। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन b² माइनस 4ac, और तीसरी कंडीशन b² माइनस 4ac। याद रखना तीनों कंडीशन, ठीक है। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। देखो फॉर्मूला है, याद कर लो, आप बेटर है याद कर लो, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। तो बोलने से बहुत कुछ हो जाएगा,
हो सकता है ये भी याद हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो तीन कंडीशन है, तीनों के अंदर एक ही कंडीशन लगा दो, क्या जो मैं बता रहा हूँ वो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जिसको ग्रेटर देन बोलते हैं इंग्लिश में, 0 से छोटा जिसको लेस देन बोलते हैं, और बराबर 0। देखो क्या है इसकी, ये क्या है, ये क्या कौन से वाले साइन है, ये वाले, ये का मतलब होता है से बड़ा, ये क्या होता है से छोटा, यानी 0 से बड़ा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, प्लस, यानी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कैसे, जैसे आपको पूर्णांक संख्या में बात करें तो देखो 1 2 3 4 ये पूर्णांक संख्या होती है, -1 -2 -3, यानी यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, यानी ये वैल्यू आएगी, यहाँ से कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 से बड़ी होगी जो प्लस वैल्यू होगी। तो इसके जो मूल कैसे होंगे, इसके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिएगा इसके मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, यानी x के दो मान तो निकलेंगे, और निकलेंगे कैसे, दोनों अलग अलग है। मान लो एक 3 आ गया तो एक 4 आ गया, मतलब सेम सेम नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। किसमें, इस वाले में से बड़ा, 0 से बड़ा यानी प्लस वाली वैल्यू में, किस वाली वैल्यू में, जो प्लस में हो। ठीक है, इधर ठीक है, इधर आ गई क्या, 0 से छोटी। अब बात करें 0 से छोटी तो कौन होती है, 0 संख्या ये छोटी होती है क्या, नेगेटिव वाली, यानी जो संख्याएं नेगेटिव आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करे हैं, जो संख्या क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, उसके जो मूल कैसे होंगे, उसके मूल काल्पनिक होंगे। क्या होगा, काल्पनिक। उसके जो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी 0 के ही बराबर आ जाए, तो 0 के ही बराबर आ जाए, तो उसके जो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। देखो मूल वास्तविक एवं बराबर, यानी इसके मान लो 3 मूल आ गया तो दूसरा भी कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मान लो 4 आ गया तो दूसरा भी मूल 4 आएगा। इसका मान लो मूल 1/2 आ गया तो दूसरा भी क्या होगा, 1/2। यानी दोनों जो मूल आएंगे, x के जो दो मान आएंगे वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, इसमें सेम नहीं होंगे, और इसमें क्या, मूल काल्पनिक होंगे। आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी, सर सब तो समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविक है, और दिमाग को कोई करो सर वास्तविक संख्याएं की वे, काल्पनिक संख्याएं की वे। मैं आपको बता दूं, एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आपका काल्पनिक और वास्तविक संख्या कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। एक बात बता दूं, मैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात करूंगा, आपको वास्तविक संख्याएं अपन आप समझ में आ जाएगी। देखो कैसे काल्पनिक संख्याएं, उसको बोला जाता है अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस। अंडर रूट के अंदर -5, क्या आपने ऐसी कभी संख्या देखी है, अंडर रूट के अंदर -25 या अंडर रूट के अंदर माइनस, ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं, ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। आप जब 11th क्लास में पढ़ोगे तो उसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आयोटा। वो आप 11th में, ये अपने सिलेबस में नहीं है आयोटा वगैरह, या आप 10th लेवल में बात करें तो 10th लेवल में ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, जो अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर माइनस हो, वही काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्या है। इसके अलावा जो भी संख्या वो क्या है, वास्तविक संख्या है। कैसे, यदि मैं √5 की बात करूं तो ये वास्तविक संख्या है, यदि मैं 5 की बात करूं ये
वास्तविक संख्या है। ये 3/4 की बात करूं, कैसी भी जो हम सोच सकते हैं वो वास्तविक संख्या है। लेकिन याद रखना काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक की ध्यान रखना, वास्तविक अपना आप हो जाएगी। क्या कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए। यदि अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है वो डेफिनेटली काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे वो काल्पनिक संख्या होगी वो, और वास्तविक संख्या तो ये तो वास्तविक तो समझ में आ गया होगा। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और बराबर का मतलब होती है बराबर। तो तीनों कंडीशन है आपको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अच्छे से आपको लिख लेना चाहिए। आगे हम देखो प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, दोबारा देख लेना क्या होती है। ठीक है, आगे देखो, देखिएगा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की अपने सिलेबस में 3 मेथड है। 3 कौन कौन से? एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, तीसरी है श्रीधराचार्य विधि। तो एक पहले श्रीधराचार्य विधि को सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। ठीक है, अब इस श्रीधराचार्य विधि क्या है? ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बना सकता है, जो बोर्ड है इससे भी बनाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाता है। तीनों मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, वो आपको आने चाहिए। ये आ गया तो बस बाकी वाले भी बहुत ही आसान है। देखो श्रीधराचार्य मेथड हमेशा याद रखना द्विघात में लगेगा, अन्य किसी में नहीं लगेगा। किस में लगेगा? सिर्फ और सिर्फ द्विघात में। किस में लगेगा? द्विघात में, द्विघात समीकरण में ही ये लगेगा। अब बताओ इनकी जो व्यापक समीकरण क्या होती है? क्या यही होती है? बिल्कुल जी, यही होती है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से अपने को यदि मूल ज्ञात करने हो, मूल कौन? वही x, तो क्या फॉर्मूला होता है? याद रखना, 10 बार नहीं 50 बार लिखना, याद रह जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? याद रखना, फॉर्मूला है -b। क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देख बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। ये तो गुणांक है, ये abc क्या है? abc इसके गुणांक है। ठीक है, फॉर्मूला क्या वापस देखना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको करना है क्या? 10 बार तो लिख लो, बाद में याद कर लो कैसे। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2a क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, बस यही, इस पे अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे अपना ये वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण क्या एक प्रश्न है, क्या है कि इसकी जो मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात किससे? श्रीधराचार्य विधि और द्विघाती सूत्र से। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखो तुलना कराओ तो क्या तुलना कराओगे? a बराबर कितना हो रहा है? 1। a बराबर कितना हो रहा है? x स्क्वायर। देखो आगे कितना है? a इधर कुछ भी नहीं है तो 1। अब बताओ b कितना है? b देखो x, इधर देखो b, x से गुणा में b, x से गुणा में कितना है? माइनस का 3 है, और c के गुणांक में कितना है? माइनस का 10 है। अब देखो, अब पहले हमेशा याद रखना, जब भी आप श्रीधराचार्य विधि लगाते हो, जब भी आप श्रीधराचार्य विधि लगाते हो तो पहले इसकी प्रकृति ज्ञात कर लो। क्यों? क्योंकि श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि, इन दोनों के अंदर मूल काल्पनिक हो सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में मूल काल्पनिक वाला आपको देगा ही नहीं, देगा किसमें? या तो श्रीधराचार्य विधि या फिर पूर्ण वर्ग पर बनाकर हल करने वाली विधि। ठीक है, तो जब भी द्विघात करने को, द्विघात समीकरण या द्विघाती सूत्र से आपको कहे तो पहले आप उसकी प्रकृति ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो? प्रकृति। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? d, जिसको d बोला, विक्टर बोल, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, d स्क्वायर माइनस 4ac
क्या यही ज्ञात करने को बोलता है? बिल्कुल यही कहता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है? बी है माइनस का 3 माइनस 4। ए क्या है? ए दे रखा 1 और सी क्या है? सी है माइनस का 10। तो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? माइनस का 3 है तो स्क्वायरिंग करो, कितने हो जाएंगे? 9। माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस। माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस। 10 को 4 से गुणा करो, कितने हो गए? 40। कितने आ गए जी? 40 और 9 49। तो 49 वैल्यू आई प्लस डी माइनस डी का प्लस डी। जब भी प्लस आओ तो इसके मूल क्या होंगे? इनके ऐसे लिख सकते हो क्या? इनके मूलों का अस्तित्व। इसके मूलों का अस्तित्व है, काल्पनिक नहीं है। क्यों? यहाँ पे प्लस की वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाती, वो काल्पनिक हो जाता। ठीक है, नेगेटिव नहीं, सब प्लस में वैल्यू। ठीक है, तो इसके मूल कैसे? जब भी आपको कंडीशन याद करो, वैल्यू कैसी? प्लस में, तो याद क्या रहे? मूल वास्तविक क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अब लगा दो अपना फॉर्मूला, कौन सा वाला? यही क्या है फॉर्मूला? ये क्या है? माइनस का बी। देखो माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 3। तो लगा दो, क्या हो जाएगा? माइनस की 3। फिर क्या? प्लस माइनस, ये दो प्लस और माइनस, फिर अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने वैल्यू ज्ञात करनी, वो कितनी है? 49। वो कितनी है जी? 49 अपॉन। कभी कभी आप गलती कर सकते हो, इनको लाइन को भी बड़ा करना है, ध्यान रखना है। 2 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 ले लो 1। तो इसको सॉल्व करो, देखो तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इसको यहाँ लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। प्लस का कितना? 3 प्लस माइनस, ये लो प्लस माइनस, ठीक है। 49, तो 49 का कितना हो जाएगा? 49 का कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये x की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? x। यहाँ से सर आपको कहता x की घात 2, यानी 2 मान और अच्छे से ये क्या है? बिल्कुल 2 मान आ रखे हैं। कैसे? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आपको बता दें, मैं ये वाला साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं ये वाला साफ कर रहा हूँ। क्या है? देखिए दो वैल्यू कहां से? देखो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। क्या लेने में? प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लोगे तो क्या आएगा? x बराबर क्या होगा? 3 + 7/2। देखो एक बार प्लस साइन ले लिए तो क्या होगा? 7 और 3 कितने हो गए? 10/2, यानी कितना आ गया? 5। जब एक को तो अपना कितना आ गया? 5। अब एक माइनस वैल्यू लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लो। माइनस चिन्ह में क्या होगा? ये रहा, देखो 3 - 7/2, यानी 5 से 3 जाएगा, पीछे कितने बचेगा? सॉरी 7 से 3 जाएगा, पीछे कितने बचेगा? 7 से 3 जाते पीछे बच जाएगा -4, बचेगा नहीं बचेगा? अपॉन 2 भाग 2 कितने आ जाएगा? -2। तो देखो ये दोनों वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो मूल क्या है? अतः मूल क्या आया? एक तो आया 5 और एक क्या आया? -2। तो मैंने क्या बोला? वास्तविक और भिन्न। देखो अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। वास्तविक है नहीं? बिल्कुल वास्तविक है। अंडरूट में जब संख्या जो काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है, तो 5 और -2, ये क्या आ गए? इसके मूल आ गए, ठीक है। तो क्या मेथड था? वही फॉर्मूला लगाओ और सीधा आंसर था। फॉर्मूला लगाया और सीधा आंसर था। एक इशू इस पे और डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट है एक प्रश्न दिया है सीढ़ीधराचार्य विधि, आपको अच्छे से समझ में आता है। इसलिए प्रश्न और दिया है कि 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 के मूल सीढ़ीधराचार्य विधि से ज्ञात कीजिए। जब भी आपने सीढ़ीधराचार्य विधि आती है ना तो सीधा आपके दिमाग में एक फॉर्मूला है जो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? देखो सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करते ही बराबर 0, तुलना करते ही आपके दिमाग में आएगा a बराबर 9 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 3 आ जाएगा और c बराबर माइनस का 2 होगा। ठीक है, ये ज्ञात हो गया। अब सीधे दिमाग में क्या, अपने को प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? प्रकृति के अंदर क्या होता है, प्रकृति के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, याद करो। बी की वैल्यू क्या है? माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है जी? ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू माइनस की 2 है। तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9 चौक 36 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 72। उन दोनों को ऐड करो कितने हो जाएंगे? 81। 10 11 81 हो गया। ठीक, अब ये आया क्या? ये आया डी, यानी प्लस में वैल्यू। तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा भिन्न वैल्यू। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वो भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अपनी जो वैल्यू 81 है वो प्लस की वैल्यू है, यदि नेगेटिव हो जाता तो उसके मूल काल्पनिक होते। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब श्रीधराचार्य विधि, तो श्रीधराचार्य विधि के लिए ये क्या फॉर्मूला है? देखो श्रीधराचार्य विधि, तो क्या फॉर्मूला है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। क्या यही फॉर्मूला? बिल्कुल यही फॉर्मूला। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू रखते हैं? x बराबर माइनस का b माइनस ये रहा। देखो आप कभी गलती कर सकते हो, सीधा -3 लिख दिया। नहीं, देखो -3 से पहले से पढ़े और पहले से फॉर्मूले में कौन पढ़ा है? माइनस पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो क्या हो जाएगा? माइनस आगे और लग गया। क्यों? माइनस का 3 तो ये पढ़ा और ये फॉर्मूला वाला माइनस, फिर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू हमने अभी ज्ञात की, कितनी आ गई? 81 आई अपॉन 2a। देखो a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू 9 दी है। कितनी दे रखी है? तो 9। बस सॉल्यूशन कर लो। देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल निकालो, कितना हो गया? 9 और नीचे करो 9 दूनी 18 हो। अरे हुआ कि नहीं हुआ? x की वैल्यू क्या आई? 3 प्लस माइनस 9 बटे 18। ये प्लस तो आगे लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब वही सेम प्लस वैल्यू लेने प्रश्न। प्लस वैल्यू लोगे तो क्या आंसर आएगा? x बराबर देखो 3 प्लस 9 बटे 18 है। 9 और 3 को ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12 बटे 18। अब दोनों के अंदर 6 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा? 2 बटे 3। एक तो क्या प्लस वैल्यू लेने से क्या है? 2 बटे 3 ये भी वास्तविक संख्या है और माइनस वैल्यू लेने पर, तो माइनस वैल्यू ले ले तो 3 माइनस 9 बटे 18। देखो एक बार प्लस में लेने को बोल रहा है, एक बार माइनस में लेने को बोल रहा है, तो प्लस में ले लिया, माइनस में ले लो। तो होगा क्या? 9 से 3 जाएगा तो पीछे कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे, वो भी कितने के? 6 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 18। तो दोनों के अंदर 6 का भाग दो, 6 एकम 6 इंटू 3 कितने हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। तो एक तो क्या है जिसके जो मूल क्या है? मूल आया है, एक तो 2 बटे 3 मूल आया, दूसरा मूल आया 1 बटे 2 बटे 3 आया और एक मूल आया 1 बटे 3। ठीक है, तो देखो इस x घात 2 थे तो कितने मूल आने चाहिए? 2 मूल आने चाहिए। 2 मूल आए। कौन सी विधि?
कौन सी विधि? श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि अब आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आज की हमने क्या सीखा? आज के सेशन में हमने मूलों की प्रकृति को निकालने को सीखा। तो आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस करोगे बुक से देखकर कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट श्रीधराचार्य विधि से जो आज प्रश्न करवाए वो प्रश्न को दोबारा करोगे, तो पता चलेगा कि आपको कितनी इस विधि का नॉलेज हुआ। इस विधि में कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद करो, अपना काम हो जाएगा। फॉर्मूला याद करना है, करना पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले माइनस आएगा फिर प्लस माइनस आएगा। देखो 3 साइन हो गए टोटल, 1 2 3, पहले माइनस फिर प्लस माइनस। ठीक है, तो पूरा अच्छे से तैयार करना है और नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।